सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी को वैशाख पूर्णिमा या बौद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस शुभ मौके पे आपके लिए मैं बहुत ही विशेष वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आप जानने वाले हैं कि कैसे इस पूजनीय दिन में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए। साथ ही विधान आता है उपवास का, कुछ खास नियम है इस उपवास के। तो उपवास कैसे लें, उपवास में क्या खाना अत्यंत शुभ है, क्या खाना निषेध है जिससे कि आपका उपवास भी खंडित हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि आपने किसी वजह से उपवास भी नहीं लिया है ना, तो भी कुछ विशेष नियम है, कुछ चीज़ें खानी शुभ है, वहीं पे कुछ अशुभ है, तो वो भी आप जान लीजिए। यदि आपने इन सभी नियमों का पालन किया ना, तो आपके लिए भी ये दिन बहुत ही शुभता लेके आने वाला है। तो आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। सबसे पहला जो नियम है वो है गंगा स्नान का। यदि सुबह जल्दी उठ के गंगा स्नान हो सके ना, बहुत ही उत्तम माना गया है। लेकिन यदि ऐसा ना हो सके तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें यदि मिला के नहाते हैं तो उसे भी गंगा स्नान ही माना जाता है। यदि ये भी ना हो सके तो आपके आसपास कोई भी शुभ नदी, कोई भी पूजनीय नदी यदि बहती है तो उसमें भी स्नान किया जा सकता है। स्नान आदि से मुक्त होके नियम आता है पूजा का। आज के दिन की गई पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। तो पूजा के लिए देखिए चौकी भी सजाई जा सकती है, पूजा स्थल पे भी पूजा की जा सकती है, या यदि आप ऐसी जगह है जहाँ ना चौकी सजा सकते ना कोई पूजा स्थल है तो मन ही मन भी ध्यान किया जा सकता है। यदि आपका मन सच्चा है ना, तो जो की गई पूजा है वो भगवान जी तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। तो पूजा के लिए सबसे पहले तो आपको घी का दिया जलाना है, अत्यंत शुभ माना जाता है। उसके बाद अब भोग क्या लगाएं, कुछ खास भोग है आज के दिन के। तो देखिए, भोग में माँ लक्ष्मी को यदि आप सफ़ेद चीज़ें, दूध से बने हुए मिष्ठान चढ़ा सके, अत्यंत शुभ है। मखाने से बनी हुई कोई चीज़ें चढ़ा सके, चावल से बनी हुई चीज़ें चढ़ा सके, तो कहते हैं कि कभी भी धन धान्य की कमी आपके यहाँ नहीं होती है यदि ऐसा भोग आप सच्चे मन से लगा देते हैं। वहीं पे भगवान विष्णु को पीले भोग चढ़ाने बहुत शुभ माने गए हैं। साथ ही साथ यदि आप गन्ना आज का दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को चढ़ा देते हैं, बहुत ही शुभ माना गया है गन्ना आज का दिन चढ़ाना। जो भी भोग लगाए ये ध्यान दे कि तुलसी का पत्ता उसमें मिलाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक उसमें तुलसी का पत्ता नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तुलसी माता आपके यहाँ है तो उनकी पूजा का भी विधान आता है। उसके बाद पीले फूल चढ़ाने भी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के लिए बहुत शुभ माने गए हैं। उसके बाद आपको कथा भी सुननी चाहिए, बहुत शुभ मानी गई है आज के दिन यदि आप कथा सुनते हैं। अब आपको देखिए पूजा के लिए ही समय निकालना है, तो पूजा के लिए आज का दिन आपको अधिक से अधिक समय निकालना चाहिए, क्योंकि आज का दिन की गई पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही खास होती है सायंकाल की पूजा भी। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा तो की ही जाती है, लेकिन खास होती है चांद की पूजा। जी हाँ, आज का दिन चांद की पूजा की जाती है। चांद को कच्चा दूध चढ़ाना, गंगा जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। उसमें आप चावल, तिल, कुछ ऐसी चीज़ें डाल के भी यदि चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ मानते हैं। चांद की पूजा यदि सच्चे मन से की जाए तो सुख, शांति, धन धान्य, अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलता है। आइए अब चलते हैं ये जानने कि इस दिन हमें क्या खाना शुभ है, क्या खाना निषेध है। उपवास लिया है तो भी बताने वाली हूँ, उपवास नहीं लिया है तो भी शुभ अशुभ चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वीडियो भी ध्यान से देखते जाइए। पहले जान लेते हैं क्या खाना निषेध है, जो गलती से भी आपको इस पूजनीय दिन पे नहीं खाना चाहिए। जिसमें सबसे पहला नाम आता है तामसिक भोजन का। किसी भी शुभ दिन में तामसिक भोजन खाना निषेध माना जाता है। तामसिक भोजन होता है जिसमें मीट, अंडा, लहसुन, प्याज ये सभी चीज़ें आती है। तो इन्हें तो गलती से अपने किचन में भी आज ना बनाए। यदि किसी एक का उपवास है तो बाकी जो फैमिली के सदस्य हैं वो भी यदि ना खाए तो उनके लिए भी ये दिन शुभ होगा।
साथ ही साथ नशीली वस्तुएं आज का दिन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आपने उपवास लिया है या नहीं लिया है, यदि आप ये चीज़ें ना खाएं तो आपके लिए भी ये दिन शुभ होगा। इसके साथ साथ ही कुछ सब्जियां ऐसी है जो इस शुभ दिन के लिए निषेध कही गई है, जिसमें पहला नाम आता है कटहल का। कटहल हमें गलती से भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ बैंगन को भी निषेध माना गया है, इसे भी गलती से भी शुभ दिनों में ना खाएं। इसके साथ ही कुछ साग सब्जी भी है जो हमें इस दिन नहीं खानी चाहिए, जिसमें विशेष है लाल साग। गोभी जो होती है, अनेकों किस्म की गोभी होती है, सभी से हमें इस दिन बचना चाहिए। वो इसलिए कि जो साग है या गोभी होती है, इनमें कभी छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें नहीं भी दिखाई देते, धोने के बाद भी वो कीड़े नहीं जाते हैं। तो इन्हें इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि यदि इस पूजनीय दिन में, शुभ दिन में जीव हत्या हो गई तो उसका महापाप लगता है। तो इन सब्जी साग को भी आज का दिन खाने से आपको बचना होगा। इसके साथ ही यदि मैं दालों में आपको नाम बताऊं तो मलका की दाल एक ऐसी है जो हमें इस शुभ दिन में नहीं खानी चाहिए। इसके साथ साथ ही कुछ विशेष नियम भी है इस शुभ दिन के लिए, जिसमें आते हैं कि देखिए, किसी से लड़ाई झगड़े में आज का दिन नहीं पड़ना चाहिए, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली में ना पड़िए, ये भी अशुभ माने गए। साथ ही साथ आज का दिन बाल धोना, नाखून काटना, ये भी शुभ नहीं माना गया। तो इन चीज़ों से भी हमें आज का दिन बचना चाहिए। आइए अब चलते हैं ये जानने कि इस शुभ दिन में हमें क्या खाना चाहिए जिसे बहुत ही अच्छा माना गया है। तो देखिए, सबसे पहला नाम आता है सात्विक भोजन का। सात्विक भोजन होता है जिसमें कोई लहसुन प्याज ना हो, कोई मीट अंडा ना हो, ज़्यादा चटपटा तला भुना हुआ भोजन ना हो, यानी कि सिंपल सादा भोजन हमें इस शुभ दिन में खाना चाहिए। यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है तो केवल सात्विक भोजन इस दिन खाइए, आपके लिए भी ये दिन बहुत शुभ होगा। उसके साथ साथ ही यदि आपका उपवास है तो देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस उपवास में खा सकते हैं, जिसमें नाम आता है दूध या दूध से बनी हुई अनेकों चीज़ें इस उपवास में खाई जा सकती है। साथ ही साथ सभी फलों का इस्तेमाल इस उपवास में किया जा सकता है। फलों से यदि आप खुद जूस निकाल सके तो वो आप पी सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होगा। आपकी सेहत के लिए भी उपवास लेने में भी आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ ही जो मेवे होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये ध्यान दें कि पहले से तले भुने हुए मेवे आप ना लाएं क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है। जो भी चीज़ें आप बनाएं वो शुद्ध देसी घी में यदि आप बनाते हैं तो बहुत शुभ माना गया, क्योंकि केवल शुद्ध देसी घी ही उपवास में खाने के लिए शुभ माना जाता है। एक खास चीज़ है जो आज का दिन आपको खानी ही चाहिए, चाहे उपवास लिया है या नहीं। उसमें नाम आता है गन्ने का या गन्ने के जूस का, लेकिन खुद ही बनाना है इसे, यहाँ वहाँ जाके मत पीना, उसमें मिलावट हो सकती है। साथ ही साथ बेल या बेल का जूस यदि आप आज के शुभ दिन पीते हैं तो वो भी आपको अच्छा स्वास्थ्य देके जाता है। अब यदि आपका उपवास है तो देखिए, आप मखाने से बनी हुई अनेकों चीज़ें खा सकते हैं, साबूदाने से बनी हुई अनेकों चीज़ें खाई जा सकती है। साथ ही साथ जो उपवास के आटे आते हैं उनसे अनेकों चीज़ें बना के आप खा सकते हैं। जो समा के चावल, उपवास के चावल होते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल इस उपवास में किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो आलू है उसका इस्तेमाल भी होता है। कद्दू, घिया, शक्करकंदी, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है, यदि आप मीठा खाते हैं तो इन चीज़ों को मीठा ही बनाएं, क्योंकि कुछ लोग इस उपवास में केवल मीठा ही खाते हैं। यदि आप नमकीन खा लेते हैं तो केवल सेंधा नमक ही खाएं, क्योंकि जो सफ़ेद नमक होता है उससे उपवास आपका खंडित माना जाएगा। तो केवल सेंधे नमक में ही इन चीज़ों को बनाइएगा। ये सभी चीज़ें खाई जा सकती है, उपवास में खाने के लिए ही बनी है, क्योंकि जो ये उपवास है अगले दिन सुबह खुलेगा। काफ़ी लंबा उपवास होता है, कठिन उपवास होता है, तो शाम को हल्का फुल्का खाने का विधान आता ही है। इसके साथ एक खास नियम है आज के दिन का कि आपको कम से कम सोना चाहिए। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के भजनों में अपना समय निकालना चाहिए। यदि सोना भी है तो आपको
आज का दिन जमीन पे चटाई लगा के यदि आप सोते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये कुछ नियम थे इस शुभ दिन के। इन नियमों का पालन किया ही जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा हो, कोई भी उपवास हो, अत्यंत फलदायी हो जाता है यदि नियमों के साथ लिया जाए। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूजफुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।